तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एसएसटी से रिलेटेड हिस्ट्री का लेसन 4th स्टडी करेंगे, द मुगल एम्पायर। द मुगल एम्पायर का मीन्स है कि मुगल एम्पायर ड्यूरेशन में कौन कौन से जो रूलर्स थे वो आए थे और उन्होंने इंडिया पे रूल किया था। तो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्टली हमारा टॉपिक है कि फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का फाउंडेशन हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मुगल एम्पायर का फाउंडेशन हुआ था। सबसे पहले पानीपत का बैटल हुआ था 1526 में हुआ था। पानीपत का फर्स्ट बैटल 1526 में हुआ था और किसके बीच में हुआ था पानीपत का बैटल? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को डिफीट का फेस करना पड़ा था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ही ऑक्यूपाइड। बाबर ने दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाइड कर लिया था और मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी इंडिया में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बाबर। बाबर का ड्यूरेशन, इट मीन्स जब हम मुगल एम्पायर की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे फर्स्टली हम बाबर के बारे में डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे कि बाबर ने सबसे फर्स्टली मुगल एम्पायर की फाउंडेशन डाली थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था हमारा 1526 में। अब बाबर के बारे में स्टडी करते हैं कि बाबर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड द चंगेज खान। बाबर फॉलोअर था, इट मीन्स तैमूर के डेंसिटी से रिलेटेड था और चंगेज खान की डेंसिटी से रिलेटेड था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि बाबर ने समरकंद को जो ऑक्यूपाइड कर लिया था और ए मर्चेंट टाउन एंड एडिड इट टू फरगना इन द 1497 बट द लॉस्ट बोथ। बाबर ने फरगना को ऑक्यूपाइड कर लिया था, लेकिन बाद में फरगना उसके हाथ से लॉस्ट हो गया था और समरकंद भी लॉस्ट हो गया था। ये दो रीजन है, जब बाबर इंडिया में आया था तो उसने इंडिया के दो रीजन को ऑक्यूपाइड कर लिया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बाबर ने काबुल को भी कैप्चर कर दिया था, लेकिन बाद में भी उसके हाथ से निकल गया था काबुल। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बैटल ऑफ खानवा। हमने पहले बैटल ऑफ पानीपत स्टडी किया था जो कि 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और बाबर के बीच में हुआ था। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर डिफीट करके इंडिया में मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी। फिर नेक्स्ट है बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में हुआ था। बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था। बाबर हैड येट टू फेस ए चैलेंजेस फ्रॉम राजपूत किंग। जब बाबर इंडिया में आया था तो उसे राजपूत किंग के सामने, करेज के सामने हार माननी पड़ी थी। इट मीन्स उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था राजपूत किंग राणा सांगा। हु वॉज द हीरो ऑफ द 100 बैटल्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ में जितने भी बैटल्स हुए थे उन सभी बैटल्स को जीतने वाला राणा सांगा था। और बाबर के और जो राणा सांगा है उसके बीच में बैटल हुआ था, बैटल ऑफ खानवा 1527 में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ही कंसीडर्ड बाबर एज ए फॉरेनर। राणा सांगा बाबर को फॉरेनर समझते थे और राणा सांगा राजपूत डेंसिटी से बिलोंग करते थे। बाबर को फॉरेनर समझते थे और चाहते थे, वांटेड टू स्टॉप हिम फ्रॉम कॉन्करिंग इंडियन टेरिटरी। जो बाबर इंडियन टेरिटरीज को ऑक्यूपाइड कर रहा है, इट मीन्स डिफीट कर रहा है, राणा सांगा उसे स्टॉप करना चाहते थे। तो इसलिए राणा सांगा और किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में। ही वॉज सपोर्टेड बाय अफगान चीफ। राणा सांगा ने बाबर को इंडियन टेरिटरी से बाहर निकालने के लिए अफगान चीफ्स को सपोर्ट किया था बैटल ऑफ खानवा में, जो कि खानवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। बैटल ऑफ खानवा अफगान चीफ और राणा सांगा प्लस अगेंस्ट में किसके हुआ था? बाबर के अगेंस्ट में हुआ था बैटल ऑफ खानवा 1527 में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द विक्ट्री एक्सटेंडेड बाबर। बाबर के जो बैटल ऑफ खानवा में जीत हुई थी और बाबर जब बैटल ऑफ खानवा में जीत गया था तो बाबर का एम्पायर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड था? फ्रॉम द रिवर ऑक्स, अफगानिस्तान में है, इन द वेस्ट टू बिहार, बिहार के ईस्ट में। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बाबर की डेथ हो गई थी। बाबर की डेथ 1530 में हुई थी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार वापस रिमेंबर करा देती हूँ, हम एसएसटी से रिलेटेड लेसन 4th मुगल एम्पायर स्टडी कर रहे हैं। बाबर वॉज द स्कॉलर। अब बाबर न केवल करेजियस पर्सन था, बाबर बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन था, बहुत ज़्यादा ब्रेवरियस पर्सन था और बाबर ने एक स्कॉलर भी था। इट मीन्स बाबर एक इंटेलेक्चुअल पर्सन था और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद ने लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में लिखना। बाबर वॉज ए स्कॉलर ऑफ टर्किश एंड द पर्शियन लैंग्वेज। बाबर टर्किश और पर्शियन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानता था।
टर्किश और पर्शियन लैंग्वेज जब मुगल एम्पायर इंडिया में आया था तो उस टाइम में मुगल एम्पायर में टर्किश और पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी। बाबर ने अपने जो भी एक्सपीरियंस है उन्हें शेयर किया था, तुजुक बाबरी में शेयर किया था। तुजुक बाबरी को हम बाबरनामा भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है हुमायूं। हुमायूं के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्टली हम डिस्कशन करेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं का हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हुमायूं बाबर का सन था। और फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हुमायूं का हमारा आ जाता है बाबर का सन था। बैटल ऑफ खानवा हुआ था। बैटल ऑफ खानवा में बाबर की हार हो गई थी, सॉरी स्टूडेंट, बाबर की जीत हो गई थी। और फिर उसका जो हुमायूं आया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है हुमायूं का ड्यूरेशन था 1530 से लेकर 1556 के बीच में। इन 1530 AD बाबर सन नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, बाबर का सन था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। बाबर के सन हुमायूं के बीच में बैटल ऑफ चौसा हुआ था। बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में हुआ था। और कन्नौज का बैटल हुआ था जिसे हम बिलग्राम बैटल भी कहते हैं, 1540 में हुआ था। इन 1555 में हुमायूं की डेथ हो गई थी, डेथ ऑफ शेरशाह की डेथ हो गई थी। हुमायूं मैनेज्ड टू रिकैप्चर दिल्ली एंड आगरा। जब शेरशाह की डेथ हो गई थी 1555 में हो गई थी तो हुमायूं ने रिकैप्चर कर लिया था। रिकैप्चर करने का मतलब है दिल्ली और आगरा को वापस से ले लिया था और मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया था। स्टूडेंट्स, हमने सबसे फर्स्टली बाबर के बारे में पढ़ा था। हमने बाबर के टाइम में 2 बैटल्स हुए थे, बैटल ऑफ खानवा और बैटल ऑफ पानीपत। इसी तरीके से जो बाबर का सन था हुमायूं, उसके टाइम में बैटल ऑफ चौसा हुआ था और बैटल ऑफ कन्नौज जिसे हम बिलग्राम का बैटल भी कहते हैं। और शेरशाह सूरी की डेथ के बाद हुमायूं ने वापस रिकैप्चर कर लिया था दिल्ली और आगरा को। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है हुमायूं की वाइफ हुमायूं's वाइफ बिल्ट ए मैग्निफिसेंट मौसलम फॉर हिम कॉल्ड। हुमायूं की वाइफ ने एक मकबरा बनाया था। मौसलम इट मीन्स क्या होता है, मकबरा होता है। और मकबरा का मतलब क्या होता है, जब मुस्लिम जो ट्रेडिशन होता है उसमें जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसे बरीड किया जाता है, इट मीन्स दफनाया जाता है और उस पर एक सिंबल बनाया जाता है, तो उसे हम मौसलम कहते हैं। हुमायूं की वाइफ ने हुमायूं के लिए एक मकबरा बनाया था, इट मीन मौसलम बनाया था, जो हुमायूं के टाइम में सबसे ज़्यादा जो मेन रिमार्केबल फीचर माना जाता है। हुमायूं की वाइफ ने हुमायूं के टाइम में एक मकबरा बनाया था हुमायूं की डेथ के बाद में, जो एक रिमार्केबल फीचर माना जाता है और पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ था हुमायूं टॉम्ब। इट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे का हुमायूं वाइफ बिल्ट ए मैग्निफिसेंट मौसलम फॉर हिम कॉल्ड द हुमायूं टॉम्ब। इट्स रिमार्केबल फीचर ऑफ द इज द मैग्निफिसेंट डॉम ऑफ वाइट मार्बल। मैग्निफिसेंट इट मीन्स है अट्रैक्टिव करने वाला एक टॉम्ब था जो कि वाइट मार्बल का बना हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वॉर विथ बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर के साथ भी हुमायूं का वॉर हुआ था, जिसमें हमारा पॉइंट आ जाता है हुमायूं लेड ए कैंपेन अगेंस्ट बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात। बहादुर शाह जफर गुजरात का रूलर था और हु वॉज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई मालवा, गुजरात और राजस्थान। हुमायूं बार बार में बहादुर शाह जफर को हराकर मालवा, गुजरात और राजस्थान को ऑक्यूपाई करना चाहता था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का ड्यूरेशन है 1540 से लेकर 1545 के बीच में। बाबर एस्टैब्लिश मुगल रूल इन इंडिया। बाबर ने एस्टैब्लिश किया था मुगल रूल को इंडिया में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है शेरशाह सूरी वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द सूर एम्पायर। सूर एम्पायर इट मीन सूर एम्पायर को एस्टैब्लिश करने वाला शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नेम था फरीद खान। ही गॉट द टाइटल ऑफ शेरशाह। शेरशाह सूरी ने शेरशाह का टाइटल गेन किया था। क्यों? क्योंकि वो बिना वेपन के ही टाइगर को किल कर देता था। तो इस वजह से जो फरीद खान था, शेरशाह ने शेरशाह सूरी का टाइटल गेन किया था। ड्यू टू इल ट्रीटमेंट ऑफ हिज स्टेप मदर के इल ट्रीटमेंट के कारण शेर खां हैड टू लूटर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। शेरशाह एक जगह से दूसरी जगह लूटता रहा था और जॉब की सर्च करता रहा था। एक जगह से दूसरी जगह लूट करता रहा था और जॉब को सर्च करता रहा था। ही गॉट इनटू सर्विस ऑफ द बहार खान लोहानी। और शेरशाह सूरी ने बहार खान लोहानी के यहाँ पे सर्विस की थी, इट मीन्स जॉब को ऑक्यूपाइड किया था। द रूलर ऑफ बिहार। बहार खान लोहानी बिहार का रूलर था, वहाँ पे शेरशाह सूरी ने जॉब को गेन किया था। फर्स्ट एंड देन ऑफ द मुगल्स इन द ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम ही सक्सीड इन द गैदरिंग पॉलिटिकल पावर। और धीरे धीरे शेरशाह सूरी ने पॉलिटिकल पावर को गेन करना स्टार्ट
कर दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है शाहजहां। एक मिनट स्टूडेंट्स, सॉरी बेटा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बहादुर शाह जफर। हो गया हमारा बहादुर शाह जफर, शेरशाह सूरी हो गया। शेरशाह सूरी के बाद में हमारा आ जाता है, सबसे फर्स्टली हमारा शेरशाह सूरी का जाता है, देयर वर ए सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हुमायूं और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लगातार बैटल हुए थे, और इन दोनों बैटल्स को हम चौसा का बैटल कहते हैं और बिलग्राम का बैटल कहते हैं। शेरशाह सूरी के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, उनमें फर्स्ट रिफॉर्म है, शेरशाह सूरी ने टैक्स कलेक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, और उसने बहुत सारी रोड्स को बिल्ड किया था ट्रैवलर्स के लिए। जो वेल्थ थे उनको डिक्स किया था, और इम्प्रूव द जुरिस्डिक्शन को इम्प्रूव किया था, और फाउंडेड द हॉस्पिटल्स को फाउंड किया था, बनाया था, और इस्टेब्लिश फ्री किचन, और उसने लोगों के लिए किचन्स बनवाई थी। इट मीन्स ताकि वहाँ पे लोगों को पूरी तरह से फूड प्रोवाइड कराया जा सके। और शेरशाह सूरी ने, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, शेरशाह सूरी ने कुछ फीचर्स किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे। इनमें सबसे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज विद द किंग एज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। शेरशाह सूरी ने सारी जो पावर थी वो किंग के हाथों में दे दी थी। इस मीन्स कि शेरशाह सूरी ने अपने टाइम में किंग को पूरी तरह से एक सेंट्रलाइज पावर दे दी गई थी। और शेरशाह सूरी ने डिवीजन ऑफ एम्पायर, अपने पूरे एम्पायर को डिवाइड कर दिया था 7 यूनिट्स में। उन 7 यूनिट्स को कहा जाता था सरकार। और फिर है, सरकार को भी डिवाइड कर दिया था, परगनाज में डिवाइड कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना फर्स्ट वीडियो क्लास 7th SST हिस्ट्री